नमस्ते दोस्तों। आज है तारीख 7 मई 2024 और 7 मई 2024 को जो दिवस मनाई जाती है वो मनाई जाती है वर्ल्ड एथलेटिक्स यानी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो कि खेल को आगे बढ़ाने के रूप में ये बोला जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1996 में होती है, यानी कि 1966 में ये पहली बार मनाया गया था, जो कि घोषणा की गई थी। और 7 मई से रिलेटेड और भी एक चीज़ है कि आज ही के दिन जो है वो जो जो राष्ट्रगान को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये बातें हो गई। और 1861 से रिलेटेड आपको बता दूं कि आर्कोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो कि आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो उसकी जो उत्खनन हुआ करता था, तो वो उसकी क्या हुआ था कि इस टाइम जो है वो कराची से लेकर लाहौर तक जो है वो अंग्रेज ने पटरी बिछा रहा था। तब वो पटरी बिछाने के दौरान जो है वो जब पटरी बिछाई जा रहा था तब खुदाई होगा, तो खुदाई के दौरान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ एविडेंस मिली थी। तो उसी के लिए जो है वो 1856 में 1856 में एक दो भाई हुआ करता था, वर्टन बंधुआ नाम की दो भाई हुआ करता था। तो उनको कोई आकाशवाणी से नहीं पता चली थी, बल्कि उसी को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई। तभी जो है वो 1861 में आपका 1861 में उन्होंने आर्कोलॉजिकल क्या उसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उन्होंने स्थापना की, ताकि जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज और किया जाए अच्छा से। जैसे उस समय की बात करते हैं तो आप कहेंगे जैसे डलहौजी के शासनकाल में आपको मैंने बताया था कि डलहौजी के शासनकाल में 6 अप्रैल 1853 को पहली बार जो है वो ट्रेन चलाई गई थी। तब उसमें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करता था, वो पटरी बिछाता था। पटरी इसलिए बिछाता था ताकि जो है वो भारत की जो जितनी संपत्ति है, भारत माता की जितनी भी धन है, उसको हम अपने देश में ले जा सके। तब उसी समय जो जब ये इन्फॉर्मेशन दिए थे 1861 में, तब 1856 ईस्वी में, तब 1861 ईस्वी में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। लेकिन उससे पहले जब ये सरकार को इन्फॉर्मेशन दिए थे 1856 में, तब जो है वो कराची से लेकर के लाहौर तक पटरी बिछ रही थी उस टाइम। तब ये इन्फॉर्मेशन दिए थे बर्टन और बंधुआ। तो इतनी बातें जान गए आप लोगों ने, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं था। और आज की बात करते हैं तो आज मैंने सवेरे तो नहीं जागा था, लेकिन लेट से जागा था। और आज का जो मूड ख़राब इसलिए रहा क्योंकि जो है वो मॉर्निंग से ही बिल्कुल लाइट नहीं रहा, और रात में भी बहुत ज़्यादा एकदम लाइट ख़त्म रहा। और ख़त्म रहे कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि जो है वो हम जो सोते हैं वैसे ही सोते हैं, मच्छरदानी में मुझे सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हालांकि भी मतलब कि इंसान अच्छा, आजकल इंसान जो है वो सिर्फ लाइन कटने के बाद भी सबसे ज़्यादा दुख मानते हैं। और उस टाइम के लोग क्या होते थे, उस टाइम के लोग जो जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, पेशेंस रखते थे, स्पीड पोस्ट करते थे। जब फ़ोन नहीं हुआ करता था तब जो है वो चिट्ठी भेजते थे, तो उन लोग के पास कितना पेशेंस हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो लाइन कटने के बाद ही दुख इतना ज़्यादा होता है कि उसको सहन नहीं कर पाता है। मैं हूँ या तो फिर और कोई हो, बहुत सारे लोग सहते हैं, लेकिन मैं ही खुद नहीं सह पाता हूँ, तो मैं किसी दूसरे को कैसे कहूँ। वो भी नहीं सह पाते होंगे। वो बहुत सारे लोग तो जैसे मेरे एक सर हैं तो वो कहते हैं कि विकास तुमको गर्मी नहीं लगता, लेकिन मुझे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ पे एसी रहता है तो मैं एसी में रहता हूँ। तो इस तरह की बातें हो गई, तमाम तरह की बातें हो गई, और इसमें 4 मिनट निकल गई यार, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टाइम निकलती है। और फिर कहते हैं आज की स्टोरी तो वही है कि लाइन कट रहा, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे। और फिर लगभग लगभग आठ बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास लाइट आई। और फिर जो है वो लाइट आने के बाद फिर क्या किए, फिर वही आज जो पढ़े थे वो 1 से 2 चैप्टर पढ़ गए थे।
एक तो पढ़े थे यार बहुत ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में वेद और बहुत टिपिकल हुए थे। वेद में कितने मंडल है, कितनी सुप्तियाँ हैं, 1028 हैं। तो उसको वेद व्यास ने लिखा है। तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि, ऐसे ऐसे बहुत सारा तरह के चीज़ है जो कि आपको याद करना पड़ती है और बहुत मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम दर्द होती है, देख करके उसको दर्द होती है यार। याद तो करना दूर गया। हड़प्पा सभ्यता, रखौल दास बनर्जी, उसके बाद में दयाराम साहनी 1921, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में यार उफ, एकदम ऐसा लगता है कि दिमाग जैसे फट के बाहर हो गया, बिल्कुल इस तरीके से लगता है। और इस तरीके से हुआ, इस तरीके से शाम हुआ। फिर शाम में गए लाइब्रेरी गए, तो वहाँ पे लगभग आधा घंटा बैठे थे, वीडियोस वगैरह डाउनलोड कर लिए। तब जो है वो वहाँ पे आया शशि भूषण। हाँ, शशि भूषण के सर जो थे वो अपाचे गाड़ी लिए थे। और उसमें जो है वो हम लोग मतलब जाना था ही था इधर से, लेकिन हम लोग गए मार्केट से, तो वो सर मिल गए। तो बोले कि जब अब कहाँ जा रहे हैं, जब तो प्रसाद वगैरह खा के जाइए। तो उसमें लगभग लगभग आधा घंटा खराब हो गया। और फिर धीरे धीरे कर करके घर पहुँचे। हालांकि प्रसादी जो दिया था ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, शशि जो है वो लेकर के आया। मैं उसको बोलते रहा कि यार यार तुम खा लिया करो यार, कब खाओगे। तो बोला कि नहीं नहीं खाऊंगा, अभी सकरी खाया। मगर घर जाना, तब अच्छे से नहाना, पूजा पाठ करना, उसके बाद जो है वो खाना। तो तो ये इस तरीके से हो रहा था। बहुत कई लोग जो धर्म के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिनाई में झेलते हैं। हालांकि ठीक भी बात है, मतलब ठीक है। और लेकिन उसने प्रसादी नहीं किया, मैं तो लिया और तुरंत निपटा दिए उसको। तो अरे क्या ही रखा हुआ है यार, अब जो प्रसादी दे रहा उसको भी नहीं, उसको भी खाने में डर लग रहा कि अभी सकरी खाए हैं। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा मुझे ऑड लगती है, लेकिन हालांकि ठीक है, अपना अपना सबका इच्छा है। और फिर भागे भागे घर आए। फिर घर में लाइट नहीं आ रहा था, तो घर में मैंने लाइट लाने की कोशिश की है। उससे पहले जो है वो बारिश की मौसम आ रहा था, ऐसा बोला जा रहा था कि दनियावा में जो है वो बारिश हो रही है, तो यहाँ भी होगा, क्योंकि उत्तरी जो है वो हवा चल रही है, तो उधर से आ रही है, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन जो है वो बारिश नहीं आया, सिर्फ हवा चल कर कर आ गया। और फिर लाइट वगैरह तानी, उसमें मुझे थोड़ी सी बगल वाले से जो है वो थोड़ी सी उलझ गए थे। बाकी कुछ नहीं है। और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होते रहती है। अगर ज़िंदगी में आप जो जो काम करें वो अगर सफल हो जाए, तो फिर मज़ा कहाँ है, मतलब मज़ा तो फिर है ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना होती है कि आपने जैसे कि आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए सोचें, फिर उसको एग्ज़ाम पास किया और आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया और आप ड्यूटी पर चल गए, फिर आपकी फैमिली हो गई, फिर आप जो है वो अच्छे से टाइम व्यतीत करने लगे, पेमेंट आपको आने लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जितना कहना आसान है, बिल्कुल करना आसान नहीं है। आप फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं। फेल हुई चीज़ों से आप सीखते हैं। उसके बाद जब एक तुरंत सफलता मिलती है, उसमें मज़ा है। अगर आप एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, फिर आपकी जॉब लग गई, फिर आपकी शादी हो गई, फिर आपके बच्चे के, फिर बच्चे के, फिर बच्चे, फिर बच्चे के कच्चे कच्चे की सवारी, फिर अपन रंथे की सवारी, ऐसा नहीं होता। तो बाकी बहुत बातें होगी। फिर आए तो खाना खाएं, क्या खाना खाएं, रोटी खाएं और था यार, ध्यान भी नहीं है। रोटी था और कुल्हड़ के आज सब्जी था, तो काफ़ी अच्छा बना था। और फिर उसके बाद जो है वो अपन क्या किए, अपन घर में आ गए, थोड़ा बहुत देखे उखे, आज तो सोल्व भी नहीं किए मैथ। और फिर क्या, सोने के लिए रेडी हो गए हैं। तो मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट।